हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अब हमारे पास बचे हैं नीट 2025 के लिए 10-12 दिन ही बचे हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और हम आज लेके आए हैं आपके लिए नीट के 10 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके नीट 2025 में ज़रूर आ सकते हैं। तो इनको मिस मत कीजिएगा और फोकस होकर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद इट्स फाइलम। बताइए। फेरेटिमा ऑर्थ्रोपोडा नहीं होता है, एनलीडा होता है। फैशियोला प्लेटीहेलमिन्थेस, देखिए बी ऑप्शन ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेल से। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुइसाइडल बैग किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जो सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल है वो हमारा कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। अ टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू, टेस्ट क्रॉस किस लिए इस्तेमाल होता है? डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप। इंप्रूव यील्ड नहीं, गलत ऑप्शन है। डिटरमाइन ब्लड ग्रुप्स नहीं। स्टडी म्यूटेशन नहीं। तो पहला जाएगा ऑप्शन हमारा डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोटेक्नोलॉजी से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज, आर आल्सो नोन एज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम और क्या कहते हैं? तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनको हम एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है प्लांट फिजियो से। विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है, सबसे जरूरी होता है? तो पोटेशियम। आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियो में कि पोटेशियम आयंस का जो मूवमेंट होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक इज। प्रोटीन्स बहुत इजी, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन होता है? पेप्सिन। लाइपेज तो लिपिड हो गया, एमाइलेज स्टार्च हो गया, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसको एक पोस्चर में और बैलेंस बना के कौन रखता है? बताइए। सेरिबेलम, बिल्कुल सही। इसीलिए जो अल्कोहल जब कोई पी लेता है तो उसका जो अफेक्ट होता है पार्ट वो सेरिबेलम पार्ट अफेक्ट होता है, इसीलिए वो बैलेंस खोने लगता है। ऐसे याद रखिएगा कि बैलेंस कौन बनाता है? सेरिबेलम। बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सा? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च। सो ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रेस्पिरेशन इन प्लांट से है नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन फेज ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। बताइए। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में क्या कॉमन होता है? देखिए ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द C3 साइकिल। C3 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे, हर चैप्टर से एक एक हिट क्वेश्चन मैंने उठाया। इसी तरीके से और अभी मैं सीरीज लाता रहूँगा, उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नीट 2025 आपका 4 तारीख को है। सारे क्वेश्चंस, सारी वीडियोस जो है देखिएगा फुल फोकस होके। उम्मीद है इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस नीट 2025 में